फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वोकेबुलरी करने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है वोकेब फ्रेंड्स एसएससी एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में। फ्रेंड, ये टॉप 40 हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कभी ना कभी 2012 से 2020 तक प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या एमटीएस हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी एसएससी में सिलेबस इंग्लिश का होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आपको ये करना होता है कि पहले तो ग्रामर पार्ट्स को कवर करना होता है। ठीक है, कवर तो करना आपको किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामर पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर वोकेब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वोकेब पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जाता है जिसमें कि जबन जम्बल्स वगैरह, वर्ड अरेंजमेंट्स वगैरह आते हैं। तो आते हैं फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, एडम्स फ्रेज देखने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों, करेक्ट वर्ड स्पेल देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि न्यू वीडियोज़ का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं द बेस्ट एक्सप्रेसेस से। फ्रेंड, हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। तो बोर्ड, जो बोर्ड है फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ बोर्ड का मतलब क्या होता है। बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों, पहली बात तो बोर्ड होती है और समिति होती है दोस्तों, आपको पता होगा। लेकिन बोर्ड का मतलब एक और चीज़ होता है दोस्तों, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा शायद। बोर्ड का मतलब दोस्तों भोजन भी होता है। ठीक है, खाना, भोजन भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। तो लॉजिंग, फ्रेम, फर्नीचर फ्रेंड, ये फूड है। जो ऑप्शन फोर्थ इज द विल बी राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आपको पता रखना है कि बोर्ड का मतलब भोजन भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया दोस्तों, स्पर्म। स्पर्म जो होता है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है कि झाग, है ना, झाग या फैन। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो आंसर आने वाला है स्पीड, पॉइजन, फॉर्म, लावा। तो फ्रेंड आपको पता चल जा रहा है फैन, झाग किसको बोलते हैं, फॉर्म को बोलते हैं दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट की बात करते हैं। परयूस। परयूस का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि सोचना या पढ़ना। ठीक है, इसका मतलब होता है पढ़ना। आप ये सिंपल याद रखो, पढ़ना। तो रीड, रिड्यूस, आर्गू, फॉलो। फ्रेंड, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है, रीड का मतलब भी पढ़ना होता है दोस्तों। दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, और फाइंड द एंटोनिम्स। ठीक है, तो हम लोग को एंटोनिम्स बताना है दोस्तों। दैट मीन्स अपोजिट बताना है। ओके, पहला देखते हैं दोस्तों वैसिलेशन। ठीक है, वैसिलेशन की बात करें दोस्तों, तो वैसिलेशन का मतलब होता है अस्थिरता, है ना, और चंचलता। तो अस्थिरता है ना, अस्थिरता, अस्थिरता और चंचल। ठीक है, चंचलता। ओके, तो रिमोर्स है, रिलीफ है, इनोक्यूलेशन है, स्टीड फास्टनेस है फ्रेंड। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, स्टीड फास्टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों तेजी से स्थिर। ठीक है, स्थिर मतलब कि बहुत तेजी तरीके से स्थिरता। ठीक है, स्थिरता। तो फ्रेंड वैसिलेशन का मतलब होता था कि अस्थिरता, चंचलता। ठीक है, लेकिन इसका जो अपोजिट बताना था दोस्तों, स्टीड फास्टनेस, दैट मीन्स स्थिरता। ठीक है, तेजी से स्थिरता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग फिफ्थ की बात करते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलना है दोस्तों, इफेमिनेसी। ठीक है, इफेमिनेसी का मतलब हमको बताना है दोस्तों। ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट बताना है। तो दोस्तों इफेमिनेसी का मतलब होता है कायरता, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व या पुरुषहीन। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ कि पुरुषहीन। ठीक है, पुरुषहीन। ठीक है दोस्तों, पुरुषहीन या स्त्रीत्व, है ना, कायरता। ठीक है, तो एग्रेसिवनेस, है ना, अट्रैक्टिवनेस, मैनलीनेस फ्रेंड, या और एक एस होगा। ठीक है, मैनलीनेस और बोरिशनेस। फ्रेंड इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैनलाइनेस होता है दोस्तों, है ना, मैनलाइनस होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों बहादुरपन, है ना, बहादुरपन, है ना, मर्दानी। ठीक है, इसका मतलब है। तो फ्रेंड ये इफेमिनेसी का मतलब होता था स्त्रीत्व, पुरुषहीन, है ना, और इसका अपोजिट बताना था दोस्तों, तो मैनलाइन्स इसका मतलब होता है मैनलाइनस। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों बहादुरपन या मर्दानी। ओके,
चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्लेसिड, प्लेसिड का क्या मतलब होता है दोस्तों? प्लेसिड का मतलब होता है कि शांत होना, सौम्य या गंभीर। ठीक है, तो सौम्य, सौम्य या गंभीर लिख देता हूँ मैं, गंभीर। ओके फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन रहने वाला है, देखिए डल है, अर्जेंट है, मूविंग है, स्टॉर्मी। तो फ्रेंड इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर रहने वाला है स्टॉर्मी। ओके, इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों स्टॉर्मी। स्टॉर्मी का मतलब होता है दोस्तों तूफानी, है ना, तूफानी या प्रचंड। ठीक है, तो प्लेसिड का मतलब होता था दोस्तों सौम्य, गंभीर, है ना। तो स्टॉर्मी का मतलब होता है दोस्तों तूफानी। ठीक है, तो इसका अपोजिट बताना था दोस्तों। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दोस्तों। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखिए पहला जो है सेवन क्वेश्चन, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। जो कानून से, लॉ से जो भागते हैं, जस्टिस और लॉ से भागते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो ऑप्शन है फॉगिटिव, क्रिमिनल्स, थीफ, स्मगलर। तो क्रिमिनल का मतलब जानते होगे दोस्तों, थीफ का मतलब जानते होगे, स्मगलर का मतलब जानते होगे। आप फिगेटिव का मतलब नहीं जानते हो। फिगेटिव का मतलब होता है दोस्तों भगौड़ा। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों भगौड़ा। तो जो लॉ और कानून से भागता है दोस्तों, है ना, लॉ और जस्टिस से भागता है, उसको भगौड़ा बोलते हैं, दैट मीन्स फिगेटिव। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर को लेकर जो इंसान केयरलेस रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्प्रूडेंट, इम्प्रोविडेंट, है ना, इम्प्रैक्टिकल, इम्पोर्टेंट। फ्रेंड तो आपको क्या लगता है? तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है दोस्तों इम्प्रोविडेंट रहने वाला है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है दोस्तों बेपरवाह। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों बेपरवाह। ओके, बेपरवाह। तो राइट ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, है ना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसनीय। ओके, प्रेज का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसनीय। तो जो पर्सन डिजर्व करता है प्रशंसनीय के लिए, प्रशंसनीय लायक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिटेस्टेबल, है ना, लवेबल, डिस्पिकेबल, लाउडेबल। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन रहने वाला है लाउडेबल रहने वाला दोस्तों। ठीक है, इसका जो ऑप्शन रहने वाला है लाउडेबल रहने वाला है। लाउडेबल का ही मतलब होता है दोस्तों प्रशंसनीय। ओके, इसका ही मतलब होता है दोस्तों कि प्रशंसनीय। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑफ ऑन्स ऑन फ्री विल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपनी मर्जी से। ओके, इसका मतलब होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वॉलंटरी रहने वाला है। ठीक है, वॉलंटरी का मतलब होता है दोस्तों स्वैच्छिक। ठीक है, स्वैच्छिक होता है ना। तो अपनी मर्जी से इसका मतलब होता है स्वैच्छिक, और वॉलंटरी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट 11 देख लेते हैं। ये स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स। ओके, एक एक जो है एंशियंट थिंग्स की जो स्टडी करता है ना, प्राचीन प्राचीन चीज़ों की जो स्टडी करता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग 12th क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए 12th में है वन हु इज स्किलफुल। ओके, जो स्किलफुल होता है फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो डेलीगेंट, डिफरेंट, डिसिप्लिन, डेक्सटेरस। फ्रेंड इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो डेक्सटेरस रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों निपुण। ओके, निपुण बोलते हैं ना कि हर काम में वो निपुण है, एक्सपर्ट है। तो फ्रेंड ये डेक्सटेरस जो है ये स्किलफुल को फुलफिल करता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें दोस्तों। 13 देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 13 की बात करते हैं। वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस। जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो देखिए उसे बोलते हैं दोस्तों वेटरन। वेटरन का मतलब होता है दोस्तों, है ना, वेटरन का ही मतलब होता है दोस्तों अनुभवी। ओके, अनुभवी होता है। तो फ्रेंड दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो एडम्स फेरेस देखने वाले हैं दोस्तों अब। ठीक है, एडम्स फेरेस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैं जो भी आपको टॉपिक करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, या ग्रामर का पार्ट्स करवा रहा हूँ, या वोकेबलरी करवा रहा हूँ, या फिर कम्प्रिहेंसिव का कुछ पार्ट्स करवा रहा हूँ, तो आपको बिलीव करना है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड। और ये 2012 से 20 तक हमने ऐसे प्रश्न को, ऐसे क्वेश्चंस को उठाए हुए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वाटर, सॉरी अंडर द वेदर टुडे। ठीक है,
तो फ्रेंड इसका मतलब है कि मैं घर पे ही रुकने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड मेरी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है कि मैं आज मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मैं अब आज घर पे ही रुकने वाला हूँ फ्रेंड। तो इसका जो आंसर होने वाला है अंडर द वाटर की जगह पे आपको फुलफिल करना है फ्रेंड। तो क्या राइट ऑप्शंस रहने वाला है? तो डिप्रेस, इरिटेट, अनहैप्पी या सिक। तो फ्रेंड इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं सिक होगा, क्योंकि फ्रेंड इसका मतलब होता है बीमार। क्योंकि जब आप बीमार होगे तभी आपको घर पे रहने का मन करेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ही एंड हिज नेवर आर ऑलवेज एट लोगर हेड्स, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों कि वह और उसके जो पड़ोसी है वो हमेशा ही क्या रहते हैं दोस्तों? एट लोगर हेड्स, ठीक है। क्या होते हैं? एट लोगर्स हेड्स, हमेशा से रहते हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब आपको जानना चाहिए एट लोगर हेड्स। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यूज़ होने वाला है दोस्तों, डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग। ओके, राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ देखिए एट लॉन्गर हेड्स का ही मतलब होता है डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, ठीक है। तो वह और उसके पड़ोसी जो है हमेशा ही डिसएग्री रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, असहमत रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। 16 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 16 में पूछता है कि एवरीबडी थॉट्स आशा एंड अशोक वेयर ए हैप्पी कपल्स, ठीक है, बट इट वाज ऑल जस्ट मेक बिलीव, ठीक है। देखिए ये धारणा था कि सभी लोग ये सोचते हैं कि आशा और अशोक जो हैं वो बहुत ही अच्छा कपल थे, लेकिन ये मैक बिलीव्स, है ना, लेकिन ये केवल क्या था? मैक बिलीव्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखिए इसके जगह पे जो यूज़ होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन जो रहने वाला है वो प्रेटेंस रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको प्रेटेंस का मतलब समझाना चाहता हूँ। देखिए प्रेटेंस का जो मतलब होता है ना दोस्तों, दिखावा, है ना, दिखावा, दिखावा या ढोंग, ठीक है, दिखावा या ढोंग। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन रहने वाला है प्रेटेंस। इसका मतलब होता है दिखावा या ढोंग। तो ये सही है कि सभी लोग ये सोचते थे कि आशा एंड अशोक जो हैं वो बहुत ही अच्छा हैप्पी कपल थे, लेकिन ये सब ढोंग था, ठीक है, मैं के बिलीव ये ढोंग था। तो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड 17 की, है ना। द विनिंग टीम डिसाइड टू गो फॉर द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, ठीक है। फ्रेंड इसका मतलब है कि जो विनिंग टीम है उसने डिसाइड किया हुआ है कि जो आगे नेक्स्ट जो क्वार्टर फाइनल मैचेस होंगे उसमें हमको पूरी तरीके से, ठीक है ना, चारों तरीके से हम लोग को झोंक देना है इस मैच में, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड देखिए इसका जो आंसर रहने वाला है, ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, बी ऑप्शन रहने वाला है अटैक ऑल आउट, ठीक है। तो जो विनिंग टीम है उसने डिसाइड किया हुआ है कि क्वार्टर फाइनल मैच में हम लोग को अटैक ऑल आउट मतलब चारों तरीके से हम लोग को इस मैच में झोंक देना है, हमला करना है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया हुआ था, दैट मीन्स राइट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। और देखिए 18 क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्ट वर्ड कर लेते हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं फ्रेंड। ये 2 या 4 नंबर के 2 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि एग्जाम्स कौन सा है, CHSL, CGL है, MTS है वगैरह है। और फ्रेंड ये CHSL वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, तो आप इसको देख सकते हो। फ्रेंड देखिए 18 जो है पूछता है करेक्ट स्पेल्ड है फ्रेंड। 18 में देखिए मर्थ है, ठीक है, अप्रिसिएट है ना, कॉन्वेजर है ना, ग्रुइज्म है, ठीक है। फ्रेंड इसमें राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? देखिए मर्थ आप ऐसे लिखते हो, है ना, अप्रिसिएट कैसे लिखते हो, कॉन्वाइजर कैसे लिखते हो, ग्रुइज्म कैसे लिखते हो दोस्तों, ठीक है, ग्रुइज्म कैसे लिखते हो। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है ना, कॉन्वाइजर रहने वाला है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही वर्ड है जो सही लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप बाकी देख सकते हो मर्थ को, है ना, अप्रिसिएट को देख सकते हो, है ना, ग्रुइज्म को देख सकते हो। फ्रेंड 19 की बात करते हैं तो 4 टीचर्स है फ्रेंड, है ना, हैफाजर्ड है दोस्तों, ठीक है, कमीशनड है दोस्तों, है ना, और ये रिसर्जेंस है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, बी ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, हैफेजार्ड, ठीक है, हैफेजार्ड। ये जो है दोस्तों, ये वर्ड जो है ये स्पेलिंग सही है दोस्तों इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये तो करेक्ट थी। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से कर लेते हैं दोस्तों। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है दोस्त टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वसीयत बनाए बिना ही मर जाना, ठीक है, वसीयत बनाए बिना ही मर जाना। कि का जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन रहने वाला है इंटेस्टेट होता है दोस्तों। इसी का मतलब होता है कि वसीयत बनाए बिना ही मर जाना, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फ्रेंड 21 की बात करते हैं, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइड, मतलब कि कोई चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते,
उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अनवेयरिंग है ना, इनविटेबल, अनरेस्ट्रेंट है ना, और इंटीग्रल। फ्रेंड आपको क्या लगता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी, इनएविटेबल रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है फ्रेंड। दैट मीन सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए हम लोग सेकेंड नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, है ना। बेस्ट एक्सप्रेसेस देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेसेस रिसर्जेंस, ठीक है। रिसर्जेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये बताना आपको होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है पुनरुत्थान, ठीक है। पुनरुत्थान होता है जो फिर से उठना जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर से उठना जिसको बोलते हैं, ये होता है रिसर्जेंस। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन रहने वाला है राइट ऑप्शन विल बी ए, रिन्यूअल। तो इसका मतलब होता है पुनरुत्थान, फिर से उठना, है ना, फिर से नया। तो समझ सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, 23 की। देखिए 23 देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 23 में बोलता है इंजीनियर्स, ठीक है। इंजीनियर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। तो इंजीनियर्स का मतलब होता है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है सरल, है ना, निष्कपट, निष्कपट, है ना, शुद्ध, शुद्ध, ठीक है, ये सब होता है फ्रेंड। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, राइट ऑप्शन रहने वाला है बी ऑप्शन, कैंडिड। फ्रेंड ये कैंडिड का ही मतलब होता है निष्कपट या सरल, शुद्ध, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकेंड 24 देख लेते हैं दोस्तों, डैम्प। डैम्प का क्या मतलब होता है? डैम्प का मतलब होता है दोस्तों नम, नम या गीला गीला, ठीक है। नम या गीला, नम या गीला, ठीक है, बोल सकते हो फ्रेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है, राइट ऑप्शन वेट रहने वाला दोस्तों, है ना। इसका मतलब होता है दोस्तों भीगा भीगा, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों भीगा भीगा, गीला, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। और फ्रेंड अब जो देख लेते हैं एंटोनिम्स को देख लेते हैं फ्रेंड, कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं फ्रेंड। जेनिथ, जेनिथ का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु, है ना, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु या ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी। फ्रेंड तो इसका जो आंसर रहने वाला है नादिर रहने वाला दोस्तों, नादिर रहने वाला है। इसका मतलब होता है पतन, है ना, पतन या गिरना, ठीक है, नादिर का मतलब। तो इसका एंटोनिम्स बताना था फ्रेंड्स, ठीक है। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं 26। 26 में पूछ रहा है फ्रेंड एरोगेंट। एरोगेंट का क्या मतलब होता है, आप भली बात ही समझते होगे फ्रेंड, ठीक है। एरोगेंट का मतलब होता है दोस्तों अभिमानी, है ना, अभिमान। तो एरोगेंट का मतलब होता है अभिमान। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, अपोजिट बताना है अपने को, मोडेस्ट। मोडेस्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों, मामूली, मामूली या नॉर्मल, ठीक है। तो ये बोल सकते हो। तो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 27 की। तो एसेंट्रिक, है ना, एसेंट्रिक का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो एसेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण या सनकी। तो सनकी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों नॉर्मल, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड में देखते हैं दोस्तों। तो इंटेलिजिबिलिटी, है ना, इंटेलिजिबिलिटी मतलब इसका जो राइट ऑप्शन जो है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन रहने वाला दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आप देख सकते हो इंटेलिजिबिलिटी ऐसे होती है। 29 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक्सट्रपेट, है ना, एक्सट्रपेट मतलब एक्सट्रपेट का राइट आंसर बताना है आपको दोस्तों, स्पेलिंग राइट स्पेलिंग बताना है। तो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड होगा दोस्तों, ठीक है, एक्सटिरपेट, ठीक है। राइट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ कैप्स, जो गुफाओं की स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला दोस्तों, राइट ऑप्शन विल बी ए, स्पेलियोलॉजी, ठीक है, स्पेलियोलॉजी। दैट मीन्स ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। 31 क्या कर लेते हैं। गवर्नमेंट बाय द फ्यू मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी किया हुआ कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये ओलिगार्की होता है दोस्तों, ये कूलिंग तंत्र होता है, ठीक है, एक तरीके का। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 32 की देख लेते हैं। मटेरियल्स दैट चेंज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के एक्शन से, है ना, वो चेंजेस नेचुरली चेंजेस होते हैं दोस्तों मटेरियल्स। तो इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो इसका जो होता है ऑप्शन डी ऑप्शन होने वाला है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल होता है दोस्तों जो बाय नेचुरली चेंजेस होते रहते हैं मटेरियल्स, ओके, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। 33 है। 33 में देख लेते हैं हैविंग ए स्टेल स्मेल और टेस्ट, ठीक है। तो स्टेल का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखिए स्टेल का मतलब अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराना, पुराना या बासी, ठीक है। पुराना या बासी आपने सुना होगा, बासी रोटी, बासी चावल आपने सुना होगा। तो पुराना या अवशेष जो
बच जाते हैं उसको बासी बोलते हैं, स्टेल का मतलब ये है। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन विल बी कौन सा राइट आंसर रहने वाला दोस्तों, तो रैंसिड, ठीक है। रैंसिड का ही मतलब होता है दोस्तों पुराना या बासी, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए 34 का देख लेते हैं दोस्तों। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। इसका कहने का मतलब दोस्तों कि एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, जैसे कि लाइक फूड, म्यूजिक और आर्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या रहने वाला दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है कॉन्यूजर, ठीक है। कॉन्वाइजर होता है दोस्तों, कॉन्वाइजर। तो राइट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। इसी का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होना बहुत ज़्यादा, लाइक फूड, मतलब लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है। तो ये कॉन्वाइजर होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। 35 देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ द नोज, ठीक है। तो जो नोज़ की बीमारियों में स्पेशलाइजेस होते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, तो ये राइनोस याद रखना है दोस्तों। राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट राइनोजिस्ट, ठीक है, राइनोलॉजिस्ट, ओके। तो राइनोलॉजिस्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए 35 कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आइडियम फ्रेज देख लेते हैं, ठीक है। आइडियम्स फ्रेज में देखते हैं हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। देखिए दोस्त आइडियम्स फ्रेजेस में यहाँ पे छूट गया है ये बोल्ड लाइन, यहाँ से इन द लॉन्ग रन होगा, बोल्ड लाइन जो है वो इन द लॉन्ग रन से होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसको आपको बताना है दोस्तों आइडियम फ्रेजेस, इसका मतलब इन द लॉन्ग रन का क्या मतलब है दोस्तों। तो कड़ी मेहनत जो है वो हमेशा पे करती है दोस्तों ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, समय की अवधि में, ठीक है, समय की अवधि में। तो हार्ड वर्क हमेशा ही पे करती है दोस्तों ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को, मैंने समय की अवधि को, ठीक है। तो वैल्यूएशन होता है दोस्तों, अगर हार्ड वर्क है इक्वल टू टाइम तो वो बहुत अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट की बात करते हैं 37 की। तो फ्रेंड 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। आई फेल्ट ए फिश, फ्रेंड ये ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये अंडरलाइंड है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब बताना है ए फेल्ट ए फिश आउट ऑफ वाटर एमंग द लॉयर, ठीक है। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब बताना है दोस्तों, तो इसका मतलब है दोस्तों अनकंफर्टेबल। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। देखिए क्या है कि आई फेल्ट हमने महसूस किया, एमंग द लॉयर्स मतलब कि वकीलों के बीच में हमने क्या महसूस किया, अनकंफर्टेबल। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है अनकंफर्टेबल, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। चलिए 38 की बात करें दोस्तों। द पुलिस स्मेल्ट थ्रेट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो अंडरलाइन करना था दोस्तों, देखिए इसमें जो अंडरलाइन करना है स्मेल्ट थ्रेट करना है दोस्तों, ठीक है, स्मेल्ट थ्रेट, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों सी ऑप्शन रहने वाला है, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, ठीक है, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी। फ्रेंड इसका जो मतलब है ना, संदेह है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसका जो मतलब है दोस्तों संदेह है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो द पुलिस स्मेल्ड थ्रेट का मतलब है, स्मेल्ड थ्रेट का मतलब है कि सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, मतलब कि संदेह है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लड़की की मौत के पीछे, यहाँ पे जो लिखा हुआ दोस्तों बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, लड़की के मौत के पीछे पुलिस को शक है, ठीक है, संदेह है कि कुछ गड़बड़ है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको आइडियम्स और फ्रेजेस देखने पड़ते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं बेस्ट एक्सप्रेसेस, दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है दोस्तों, किसका, गैरुलस, ठीक है। गैरुलस का क्या मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताना है, इसका मतलब होता है दोस्तों बातूनी, ठीक है, इसका मतलब होता है बातूनी, है ना। तो गैरुलस का मतलब एक चाटी भी होता है दोस्तों, चाटी, CHATTY, ठीक है, चाटी, इसका मतलब होता है बातूनी। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है बेस्ट एक्सप्रेसिव, दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना दोस्तों। ऑप्शन विल बी ए टॉकेटिव, ठीक है। टॉकेटिव का मतलब होता है दोस्तों बातूनी, है ना, बातूनी, चैटी, ओके। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट बता देना है दोस्तों, किसका, कॉर्डियल का। कॉर्डियल का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हार्दिक, ठीक है, हार्दिक होता है कॉर्डियल का मतलब, और मैत्रीपूर्ण, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों हॉस्टाइल, ठीक है। अपोजिट बताना था, हॉस्टाइल का मतलब होता है दोस्तों शत्रुतापूर्ण, ठीक है, शत्रुतापूर्ण। तो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर दोस्तों। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण और कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्तों हार्दिक, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा हमारे सेशन से। तो अगर हम मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप बता सकते हो मुझे फ्रेंड। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो सब्सक्राइब के बाद। तो फ्रेंड आप तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।